Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are fine. You know we are discussing the chapter sound and today our topic is audible and inaudible sounds. Okay. So open your textbook to page number 56. देखिए ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल साउंड्स वो होती हैं, वो आवाज़ें जो हम सुन सकते हैं कानों से, उनको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड्स। और दूसरा जो है इनऑडिबल साउंड्स। इनऑडिबल साउंड्स वो साउंड्स होती हैं जिनको हम कानों से नहीं सुन पाते हैं। ठीक, देखिए वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज़। ये आपने पढ़ा है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वही साउंड प्रोड्यूस करती है, मतलब साउंड इज कॉज्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस। तो क्या हम सभी वाइब्रेशन जो वाइब्रेटिंग बॉडीज़ होती है, क्या हम उन सभी की आवाज़ सुन पाते हैं? ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे। देखिए द फैक्ट इज़ दैट साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकंड 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल। देखिए 20 हर्ट्ज से लोअर जो साउंड्स होते हैं जिनका रेंज 20 हर्ट्ज से कम होता है, तो वो आवाज़ें हम नहीं सुन पाते हैं और उनको हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड्स। ठीक, ऑन द अदर साइड साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकंड 20 किलो हर्ट्ज आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। जबकि जब इनका रेंज जो है, जब इन 20,000 अबो हो जाता है तब भी हम ये कानों से नहीं सुन पाते हैं और तब भी ये साउंड जो होती हैं वो इनऑडिबल हो जाती हैं। ठीक, मतलब कि हम उनको नहीं सुन पाते हैं। दस फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इज़ रफली फ्राम 20 to 20,000 हर्ट्ज। लिहाजा अगर हम इंसानी कान की बात करेंगे, जो हमारा ह्यूमन ईयर होता है, उसका जो रेंज है ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज के लिए वो है फ्राम 20 to 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। सम एनिमल्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। कुछ एनिमल जो होते हैं वो इससे अबो फ्रीक्वेंसीज को भी सुन पाते हैं। ठीक है, डॉग्स हैव दिस एबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम कुत्तों की बात करेंगे, डॉग्स जो होते हैं इनमें ये एबिलिटी पाई जाती है कि ये इन आवाज़ों को भी सुन सकते हैं जिनका रेंज 20,000 हर्ट्ज के अबो होता है। द पुलिस यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी विस्टल्स विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमन्स कैन नॉट। यही वजह है कि पुलिस जो होती है वो इसीलिए मतलब इनका इस्तेमाल करते हैं कि इनका हाई फ्रीक्वेंसी विस्टल्स का, जो सीटी बजाते हैं बहुत ज़ोर से, क्योंकि डॉग्स जो होते हैं उनके साथ वो फिर उसको सुन पाते हैं, लेकिन इंसान इसको नहीं सुन सकते हैं। The ultrasound equipment familiar to us for investigating and tracking many medical problems works at frequencies higher than 20,000 हर्ट्ज। या फॉर एग्जांपल हमारा जो यूएसजी इक्विपमेंट होता है, जो इक्विपमेंट होता है जिससे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, हमारे डॉक्टर्स या मेडिकल फैकल्टी के रिलेटेड जो होते हैं, तो जो कि यूएसजी का नाम तो ऑलमोस्ट सबों ने सुना होगा। तो उससे जो मेडिकल में यूज़ होता है मेडिकल प्रॉब्लम चेक करने के लिए, तो वो भी जो है उसका भी जो रेंज है वो भी 20,000 हर्ट्ज के एबो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ठीक है, इसके बाद है, ये हम पढ़ रहे थे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल साउंड्स मीन्स विच वी कैन हियर, मतलब ह्यूमन ईयर की हम बात करते हैं, और इनऑडिबल होते हैं वो आवाज़ें जो हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक नॉइज़ एंड म्यूज़िक। नॉइज़ होता है शोर और म्यूज़िक होता है जो इंसान को प्लीजेंट लगता है सुनने के लिए। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस। इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? डज अ साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू द ईयर वेयर एज सम आर नॉट। ये मैंने पहले ही बोला कि कुछ साउंड जो होती हैं वो हमें बिल्कुल इरिटेट करती है, हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, जिसको हम फिर नॉइज़ बोलते हैं। और म्यूज़िक जो है ये बहुत प्लीजेंट लगता है, ये उसको मतलब सुनना अच्छा लगता है, तो इसको हम बोलते हैं म्यूज़िक। ठीक, सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड और द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज़ करते हैं कि हमारे नेबरहुड में, हमसायगी में, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो आपको पता है जब कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है तो बहुत शोर होता है वहाँ पे, और शोर ऐसा होता है कि जो कि हमको
بالکل اریٹیٹ کرتا ہے، ہم بالکل ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈو یو انجوائے دا ساؤنڈس پروڈیوسڈ بائی ہارنز آف بسز اینڈ ٹرکس، یا بسز اینڈ ٹرکس جو ہوتی ہیں وہیکلس، جب وہ آوازیں پروڈیوس کرتے ہیں کیا وہ ہمیں اچھا لگتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے، تو اس کو بھی ہم نوائز بولیں گے. سچ انپلیزنٹ ساؤنڈس آر کالڈ نوائز، ایسی جو ہوتی ہیں آوازیں جو ہمیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، جو ہمیں اریٹیٹ کرتی ہیں، انپلیزنٹ لگتی ہیں، ان کو ہم بولتے ہیں نوائز. ان اے کلاس روم اف آل دا اسٹوڈنٹس اسپیک ٹوگیدر وٹ وڈ دا ساؤنڈ پروڈیوسڈ بی کالڈ. اگر فار ایگزامپل ہم سپوز کرتے ہیں ہم کلاس روم میں بیٹھے ہیں تو سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک ساتھ شور مچاتے ہیں، ٹھیک ہے، سب ایک ساتھ بات کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے نوائز، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ہمیں بالکل بھی اس ٹائم اچھا نہیں لگتا ہے، اریٹیٹ کرتا ہے. On the other hand, you enjoy sounds from musical instruments. Musical sound is one which is pleasing to the ear. Sound produced by a harmonium is a musical sound. The string of a sitar also gives out a musical sound. But if a musical sound becomes too loud, would it remain melodious? دیکھیے، اب اگر ہم میوزیکل ساؤنڈ کی بات کریں گے، میوزیکل ساؤنڈ وہ ساؤنڈ ہوتی ہے جو کہ ہم میوزیکل انسٹرومنٹ سے انجوائے کرتے ہیں. مطلب جب ہم کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ، فار ایگزامپل گٹار ہے، ستار ہے، باجا ہے، ٹھیک ہے، جب بجاتے ہیں تو ہم انجوائے کرتے ہیں اس ساؤنڈ کو، ٹھیک ہے نا. لیکن جب یہ ساؤنڈ بھی حد سے زیادہ پروڈیوس کی جائے، حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو یہ بھی نوائز میں کنورٹ ہوتا ہے، تب ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.